गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अपनी पहली वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना चाहिए हमें। ज़्यादातर जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो ऐसे टॉपिक्स को हम इग्नोर्स कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, आपकी ग्रामर को काफ़ी मजबूत करेगा। तो ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या की, तो द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं। ये संख्या को कई कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखने की बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। नीचे आगे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नंबर 1 पे द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 8 के 8 भाग आपके डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। तो सीधा पहले पॉइंट पे आते हैं, दी नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। डेफिनेशन इसके नीचे लिखी हुई है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत सरल, बहुत आसान डेफिनेशन है। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा को समझने के लिए 3 चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है: पर्सन, प्लेस और थिंग। 3 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात करें नाउन कितने प्रकार के होते तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बात करें तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नीचे दे रखा है नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार के नाउन आपके सामने। इनको सीरियल वाइज पढ़ लेते हैं। पहला नंबर है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में डेफिनेशन समझने का प्रयास करें। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ध्यान देने की चीज़ है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। हरीश, रोहन, दी गंगा, गीता, हसनपुर, etc। यानी बात की जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध किया जाता है। नोट से आपको नीचे समझाया गया है, ये नोट दे रखा है। विशेष प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा होता है। ध्यान देने की बात है, यदि प्रॉपर नाउन को आपको पहचानना है तो इसका पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखा मिलेगा। चाहे सेंटेंस में ये स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या सेंटेंस के लास्ट में क्यों ना हो, यदि प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। ध्यान देने की बात है। प्रॉपर नाउन को पहचानना काफ़ी सरल है कि इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा होगा। नंबर 2 पे चलते हैं, कॉमन नाउन। हिंदी में कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन नीचे, वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जाति का बोध कराते हैं। वे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, रिवर, कैट, बुक, etc। यानी ये सभी एग्जाम्पल हमारे पास जो थे ये सभी जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल थे। नीचे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर बहुत बढ़िया ढंग से समझाने के लिए हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर स्पष्ट किया है बच्चों। तो ये अंतर को समझ लेते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन और इधर लिखा हुआ है कॉमन नाउन। तो दोनों में डिफरेंस समझाने का प्रयास किया है। देखिए इधर लिखा हुआ है महेश, मोती और अमरोहा। तो
एक एक नंबर से समझ लेते हैं। महेश कौन हो सकते हैं जी? महेश में मैन आदमी भी हो सकता है, बॉय लड़का भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं और टीचर भी हो सकते हैं। यानी महेश यहाँ पे नाम है और जातिवाचक संज्ञा में ये नाम किन किन व्यक्तियों का हो सकता है? आदमी का हो सकता है, बॉय लड़के का हो सकता है, फादर पिता का भी हो सकता है, फ्रेंड मित्र का भी हो सकता है और टीचर हमारे अध्यापक का भी नाम हो सकता है। ये मोती लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे। मोती डॉग यानी हम अपने कुत्ते का नाम भी मोती रख सकते हैं। ऑक्स अपने बैल का नाम भी मोती रख सकते हैं। हॉर्स और अपने घोड़े का नाम भी हम मोती रख सकते हैं। यदि प्यार से हम उसे नाम से बुलाते हैं तो प्रॉपर नाउन में मोती कहेंगे। और यदि मोती कौन हो सकता है तो वो कौन कौन सी जाति से हो सकता है? डॉग यानी डॉग जाति से हो सकता है, ऑक्स जाति से भी हो सकता है, हॉर्स घोड़े जाति से भी हो सकता है। यानी ये जानवरों की किसी भी श्रेणी में आ सकता है। नीचे अमरोहा। अमरोहा ये एक शहर का नाम है। तो ये नाम के रूप में जब आया है तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और नाउन में क्या हो सकता है? ये नाम में किस किस का नाम हो सकता है? तो किसी सिटी या किसी विलेज का नाम भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं नंबर 3 पे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध कराते हैं कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन में आपके क्या क्या आ सकते हैं? आपके नीचे दे रखा एग्जाम्पल में क्लास आ सकती है, आर्मी आती है, टीम आती है, क्राउड आता है, ज्यूरी आती है, फैमिली आती है, ईटीसी और भी काफ़ी हो सकते हैं। ध्यान देने की बात है, क्लास क्या हो सकती? क्लास क्या है? क्लास एक समूह है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, वो समूह कहलाता है। आर्मी में भी 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। टीम एक टीम होती है, वो भी 2 से ज़्यादा लोगों की बनेगी। क्राउड भीड़, ये भी 2 से ज़्यादा लोगों की बनेगी। जूरी 5 मेंबर की जजों की समिति होती है, ये भी हमारी कलेक्टिव नाउन में आती है। और फैमिली भी हमारी कलेक्टिव नाउन में आती है। और नंबर 4 पे आगे पढ़ते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है बच्चों पदार्थवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता है पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वुड लकड़ी, क्ले मिट्टी, रबर रबर होती है, मिल्क दूध और गोल्ड सोना। 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने जिनसे हमने आपको प्रयास किया है कि ढंग से समझाया जाए। तो पदार्थ, एक छोटी सी डेफिनेशन अलग से समझा देते हैं पदार्थ की। पदार्थ वे शब्द होते हैं जिनसे अन्य वस्तुएं मिलकर बनाई जाती हैं, तो पदार्थवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। वुड से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, टेबल कुर्सी मेज आदि। क्ले मिट्टी से भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। रबर से आपको मालूम है कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। मिल्क से आपको मालूम है कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। और गोल्ड से कितने सारे ज्वेलरी बनाई जाती हैं, ये सब आप ढंग से जानते हैं। नंबर 5 पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वे शब्द जिन्हें केवल महसूस किया जाए, छुआ व देखा न जाए। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल आप फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी, करेज ब्यूटी, जॉय पॉल्यूशन लव आदि। यदि बात की जाए तो इन सभी एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने प्रयास किया है भाववाचक संज्ञा को समझाने का। तो ऑनेस्टी को केवल आप महसूस कर सकते हैं, किसी की ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते, किसी की ऑनेस्टी को आप छू नहीं सकते। ऐसे ऑनेस्टी, करेज, ब्यूटी, जॉय, पॉल्यूशन, लव, इन सब को हम केवल फील करते हैं बच्चों, केवल फील करते हैं, इनको हम महसूस किया जाता है। नोट्स में एक छोटी सी बात और बताई गई है नाउन टॉपिक में ही, कि संज्ञा के 2 रूप और भी होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होता है? वे शब्द जिन्हें हम गिन सकते हैं और जिनके बहुवचन होते हैं काउंटेबल नाउन में आते हैं। बुक काउंटेबल नाउन होता है, टेबल काउंटेबल नाउन होता है, कार सिटी अर्थात जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आते हैं, इनके बहुवचन बन जाते हैं। नंबर 2 पे अनकाउंटेबल नाउन, वे शब्द जिन्हें हम गिन नहीं सकते अर्थात जिनके केवल एक वचन होते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, शुगर, गोल्ड आदि। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित।
इसके पहले टॉपिक को, द नाउन को आज हमने आपको समझाया। आशा करते हैं आपको ढंग से समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।